Hello बच्चों, let us read the question. The question says if number of electrons in an atom is 8 and number of protons is also 8. यानी किसी एटम में यदि number of electrons भी 8 है, number of protons भी 8 है. Now we are given with two parts in which part 1 says what is the atomic number of the एटम. यानी पार्ट 1 में पूछ रहा है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा एंड पार्ट सेकंड में पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, यानी उस एटम में चार्ज कितना होगा. तो हम दोनों पार्ट को वन बाय वन सॉल्व करते हैं. तो पहले देखते हैं कि पार्ट 1 में क्या पूछ रहा है. तो पार्ट 1 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर. तो किसी भी एटम का यदि एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का यदि एटॉमिक नंबर पूछ रहा हो तो एटॉमिक नंबर पता लगाने का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है. वो ये है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम. यानी किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, यानी पार्ट 1 में हमसे पूछ ही रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 दिया हुआ है, हमसे पूछ ही रहा है कि कितना एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एटम में हैं इन एटम कितना दिया है क्वेश्चन में कि 8 है, तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम में 8 है तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. क्योंकि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट. ओके, यानी सो एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा एटम का, उस एटम का कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा. क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम में 8 हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया ही गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 8. यानी पार्ट फर्स्ट का जो आंसर आया वो आया 8, जो कि एटॉमिक नंबर है उस एटम का. अब हम देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है. तो पार्ट 2 में पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, यानी उस एटम पे चार्ज कितना है. तो एटम पे चार्ज जानने के लिए हम पहले देखते हैं कि एटम में किस चीज के कारण, यानी किस पार्टिकल के कारण किसी भी एटम में चार्ज अराइज होता है. तो एक्चुअली एटम में जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं. कौन से, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द चार्ज ऑफ एटम. ओनली टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स विल कंट्रीब्यूट टू द चार्ज ऑफ एटम. व्हाट आर दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स वे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे निगेटिवली चार्ज होते हैं. तो यही कंट्रीब्यूट करेंगे टू द चार्ज ऑफ द एटम. अब क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, यानी नंबर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी 8 हैं और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी 8 हैं. तो सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8, क्या है, क्वेश्चन में दिया ही गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों ही 8 हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है. अब किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स विल बैलेंस द चार्जेस ड्यू टू द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. यानी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण जितना निगेटिव चार्ज होगा वो बैलेंस कर देगा कौन, उतने ही, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं. यानी सो दे विल बैलेंस द चार्जेस ऑन ईच अदर. एक दूसरे पे जो भी चार्जेस हैं उनको बैलेंस कर देंगे और नेट चार्ज जो हो जाएगा एटम पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0. क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. सो हेंस नेट चार्ज ऑन द एटम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0. Hence net charge on atom
इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो हमसे दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा था। पार्ट 1 में पूछा था कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। तो हमने देखा कि उस एटम का एटॉमिक नंबर 8 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम। सिमिलरली पार्ट 2 में पूछा था कि उस एटम पे चार्ज कितना होगा। तो हमने देखा कि उस एटम पे जो चार्ज होगा वो होगा 0, क्योंकि जो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन्स हैं that is equal to the number of negatively charged subatomic particle electrons and they will balance the charges on each other, और इसलिए जो नेट चार्ज हो जाएगा एटम पे वो 0 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।